नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सीडीपी के पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जो नए लोग आए हो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, क्योंकि विषय वस्तु का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए तभी अच्छा शिक्षक बन सकता है। अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, उसको अच्छा स्किल पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, विद्यार्थियों के हित पर ध्यान रखना चाहिए और कौशल विद्यार्थियों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र से अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का परम अंतरण। तो इसको अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है, तो यह तरीका सही नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विद के लिए, प्रदर्शन विद के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन प्रदर्शन विद के लिए सही नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा विद्यालय है। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग के वैयक्तिक रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील प्रेरणास्पद बनाए, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू है वो किससे संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे होता है? तो सीखने के भावात्मक पक्ष से होता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बुद्धिलब्ध सिद्धांत प्रतिपादन किया है? अल्फ्रेड बिने के द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के, क्रासिक डाल्टन के द्वारा, B.F. ब्लूम के द्वारा। तो किसने बुद्धिलब्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्याख्यानविद को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, समूह चर्चा को। तो ये क्वेश्चन कहानी कथन को निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो कहानी कथन को के द्वारा देनी चाहिए, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ाने में कठिनाई का घोतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठनगत व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। पठनगत व प्रवाह में कठिनाई युवा अधिकाओं में निम्न में पढ़ाने के कठिनाई का घोतक नहीं है, तो पठनगत व प्रवाह में कठिनाई, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मापन विकास की वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह है शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है।
तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो वह अवस्था किसको कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, वह विशेषता जो संवेगात्मक सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। शिक्षक केंद्रित सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम सही है। तो जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं दी गई हों, संज्ञानात्मक सिद्धांत की सही क्रम पूछा गया है। तो संवेगात्मक गामक काल, मूर्त सक्रिय काल, पूर्व सक्रिय काल, औपचारिक सक्रिय काल। दूसरा है संवेगात्मक गामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। तीसरा है पूर्व सक्रियात्मक काल, संवेगात्मक गामक काल, पूर्व सक्रिय काल, औपचारिक सक्रिय काल। फोर्थ है पूर्व सक्रियात्मक काल, संवेगात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही है। संवेगात्मक गामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। तो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे की हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महिति की भावना का विकास, विशेष बालकों में नैतिक आचरण को उठाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन की अनिवार्य रूप से है यह चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक विधि है, मनोगत क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, मनोगत क्रियात्मक विधि है। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।